हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो वीडियो है, आज मतलब आप क्या बोलते हैं, आप स्टूडेंट्स लाइक क्लास स्टूडेंट्स के लिए हैं जो लोग अभी मतलब क्लास 10th करके आए हैं एंड who have chosen this chapter, um psycho chapter sorry subject psychology. सो आप लोग ने मतलब क्या बोलते मतलब जैसे आप अभी अभी भी एकदम 11th में आए हो एंड यू हैव यू चूजिंग योर सब्जेक्ट्स और यू हैव चोजन योर सब्जेक्ट्स। सो हम लोग एक चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होती क्या है? तो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं या आई मीन इंडिविजुअल्स या कोई भी लोग हैं, व्हाट साइकोलॉजी बोलते हैं कि मतलब ऐसे लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि मेरा माइंड रीड करो, है ना। यस। सो बोलते हैं कि मेरा माइंड रीड करो, है ना। साइकोलॉजी, तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है तो तुम मेरा माइंड रीड कर सकते हो। अरे, इट इज मोर देन दैट, मतलब इट इज मोर देन दैट। आई नो इट माइंड, इट इज द स्टडी ऑफ your human mind, how our human brain works, how our human mind works, how, yes, that is true, but it is more than that. what हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। This is the first chapter. Any knowledge discipline is hard to define. Firstly, because it evolves continuously. Second, because the range of phenomena it cannot be captured by any one definition. There is even more true of psychology. Long time back, students like yourself were told that the term psychology is derived from two words, Greek words, psyche meaning soul and logos meaning science or study of a subject. So यहाँ क्या बोल रहे हैं कि you know कोई भी हम लोग नॉलेज या डिसिप्लिन को पढ़ते हैं, इट इज वेरी हार्ड टू डिफाइन। क्यों? बिकॉज ये इवॉल्व हो जाता है। अभी भी इन टर्म साइकोलॉजी इवॉल्व हो रही है, अभी लाइक एआई आ रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो अभी इवॉल्व हो रहा है, राइट। एंड सेकेंडली, इट द रेंज ऑफ फिनोमेना इट्स स्टडीज कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय वन डेफिनेशन। कि आप एक ही डेफिनेशन से ये नहीं बोल सकते कि ये साइकोलॉजी है। there are so many definitions, there are so many psychologists जिन्होंने definitions दी हैं। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि it studies the human behavior, it studies how our mind works, it studies how our brain works. No, it is more than that. And it takes, because it is not a, देखो, in layman terms में बोल सकते हैं, in layman terms we can say कि it studies human behavior, it studies human mind, but there are so many definitions, there's so many theories, है ना। तो बहुत vague है, it is vague, it has a vast amount of definitions, but it cannot be captured by one definition. अब long time back क्या बोल रहे थे कि सर जो टर्म साइकोलॉजी है, दो ये दो वर्ड से बना है, साइकी और लोगोस। तो साइकी का मतलब क्या होता है? सोल। एंड लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, कि एक साइंस है या स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ सोल और माइंड। यहाँ तो बोल दिया कि साइकोलॉजी है, बट मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सेकेंडली अगर यहाँ बोले तो रेंज ऑफ फिनोमिना, कि जो रेंज है इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय वन डेफिनेशन, है ना। यहाँ तो हमने लेमन टर्म्स में बोल दिया कि हाँ, इट स्टडीज द साइकोलॉजी इज a study of a soul or mind, but since then it has moved away considerably from this focus and established itself as a scientific discipline which deals with the process underlying human experience and behavior। जैसे मैंने आपको कहा कि it cannot be captured by one definition, sorry, it cannot बोला है। तो आपने देखा ना, जैसे यहाँ देखा है साइकोलॉजी वाज स्टडी ऑफ द सोल और माइंड, बट अभी मैंने बाद में जाके देखो मूव्ड अवे। मतलब आप देख रहे हो यहाँ, यहाँ एक चीज अब मैंने मतलब नोटिस करना कि आपने बोला स्टडी ऑफ सोल, ठीक है, बोल दिया स्टडी ऑफ सोल। तो फिर बाद में जाके इतना इवॉल्व हुआ कि वो बना कि you know it established itself as a scientific, established as a scientific
डिसिप्लिन, राइट। तो बहुत टाइम लग, मतलब एक रेंज ऑफ फिनोमेना है कि एक डेफिनेशन से नहीं होगा। इट विल इवॉल्व धीरे धीरे करके, बहुत सारे थ्योरीज निकल के आएंगे, बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अलग अलग डेफिनेशंस देंगे। द रेंज ऑफ फिनोमेना it studies, some of which we mentioned above, are spread over several levels with individual, dyadic, which is two-person, group, and organization. They also have biological as well as social basis. Naturally, therefore, the methods required to study them also vary greatly depending on the phenomenon one wants to study. A discipline is defined both in terms of what it studies and how it studies. डिसिप्लिन जो है वो कैसे डिफाइन है, दो टर्म्स से, कि क्या, व्हाट इट स्टडीज एंड हाउ इट स्टडीज, कि कैसे हम पढ़ते हैं और मतलब क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, डिसिप्लिन वो बोलता है। In fact, more in terms how or method it uses. Keeping this in view, psychology defines formally the science which studies mental processes, experiences and behavior in different contexts. अब यहाँ क्या definition दिया है, यहाँ definition ये दिया है कि जो psychology है, psychology is defined formally as a science by, because तीन चीजें पढ़ते हैं हम लोग। I'll just take one more. Um, 1 second, guys. Defined in which mental processes, oh sorry, 1 second, sorry, experiences, 1 second, guys, sorry, sorry guys, वो it was not working, तो मैं आपको फिर से मतलब यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जो साइकोलॉजी है, is defined which studies three things: mental,
processes, experiences and behaviors. तो इसको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं. Mental processes, experiences, behavior in different context. ये दोनों हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम समझने वाले हैं. इन डूइंग सो इट यूजेस मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस to obtain data systematically. It makes sense of these data so they can be organized as knowledge. Now let us try to understand the three terms used in the definition, namely mental processes, experiences, and behavior. When we say experiences, the internal to experiencing person, then we refer to the state of consciousness or awareness और mental processes. कि एक्सपीरियंस क्या बोलती हैं कि एक ये एक्सपीरियंस पर्सन ही बोल पाएगा. जो इंटरनली जो समझ गया अंदर से है, उसको समझ आ गया है ना, वही बोल पाएगा. दैन द रेफर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियस या अवेयरनेस और मेंटल प्रोसेसेस. तो experiencing person to the experiencing person rather than the states of consciousness, awareness, mental processes नहीं है. एक्सपीरियंसिंग पर्सन जिसने एक्सपीरियंस किया है ना, जिसने कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं, एक्सपीरियंस किया है, उनके सामने हुआ है, राइट. Why we use mental process? We use our mental processes when we think to try to solve a problem, to know or to remember something. या हमें कुछ पढ़ समझना है, कुछ याद रखना है, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हम अपने मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव क्या है, जो हम लोग चीज़ें समझते हैं, मतलब मेंटली जो काम करते हैं दिमाग में, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं या कुछ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वन लेवल at which these mental processes are reflected in this is the brain activity. As we think or solve a mathematical problem, our brain activities can be observed using different techniques of brain imaging. However, we cannot say that brain activities and mental are the same. Although they are interdependent, mental activities and neural are mutually overlapping process, but they are not identical. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ब्रेन एक्टिविटीज और मेंटल एक्टिविटीज जो हैं, दे आर दे आर सेम, बट वो इंटरडिपेंडेंट, मतलब दे मतलब वी कैन नॉट से दैट जो मेंटल ब्रेन एक्टिविटीज है, मेंटल प्रोसेस, दे नॉट सेम, क्योंकि दे आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होता है, बट दे आर नॉट सेम. मेंटल कुछ और है, ब्रेन कुछ और, मतलब ब्रेन एक्टिविटीज कुछ और है, मेंटल प्रोसेसेस कुछ और है. मेंटल एक्टिविटीज है और न्यूरल एक्टिविटीज है म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेस, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. ओवरलैपिंग प्रोसेस तो है, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. अनलाइक द ब्रेन, द माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर एज अ लोकेशन, क्योंकि वही जैसे हमने बोला कि ब्रेन एक्टिविटीज और मेंटल प्रोसेस आर नॉट सेम, क्योंकि माइंड ब्रेन जो है वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है. माइंड या तो कोई इसके अंदर कुछ है नहीं. माइंड क्या है, इमर्जेस एंड इन्वॉल्व्स एज अ इंटरैक्शंस एंड एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड. We get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of various mental processes. जैसे हम लोग इस दुनिया में हैं, हम आए हैं, हम तो देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे माइंड में होता है, वो माइंड देखता है ना कि क्या करना है. ब्रेन क्या है, वो एक ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो हमारे अंदर है. ब्रेन क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट क्लूज एज टू हाउ आवर माइंड फंक्शंस, कि कुछ क्लूज देता है ब्रेन कि हमारा माइंड कैसे चलेगा. बट द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस आर मच मोर than the neural or brain activities. Even when we are asleep, some mental activities are going on. We dream and receive some information, such as knock on the door while we are asleep. Some psychologists have shown that we also learn and remember in our sleep. Mental processes such as remembering, learning, knowing, perceiving are interest to psychologists. Mental processes क्या है?
मेंटल प्रोसेसेस ये हैं जो हम लोग याद रखते हैं, हम लर्न कर रहे हैं, हम लोग याद देख रहे, जानने की कोशिश कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, हमारा पॉइंट है ना, वो है इंटरेस्ट मेंटल प्रोसेसेस की एक्टिविटीज। अब हम लोग आज जो है बिहेवियर्स तो कर रहे हैं, तो बिहेवियर्स क्या है? द रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और इन और एक्टिविटीज वी एंगेज इन, कि कुछ रिस्पॉन्सेज है, रिएक्शंस है। अगर मेरे को कोई ऐसे कुछ चिल्ला के बात करे तो मुझे दुखी लगेगा, मुझे इरिटेटिंग लगेगा कि मुझसे ऐसे चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं, है ना? तो मैं कुछ रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ फेस बना रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशंस है ना मेरे, तो मैं कुछ रिस्पॉन्स दे रहा हूँ या कोई रिएक्ट कर रहा हूँ, राइट? तो ये हो गया बिहेवियर्स। When something is hurtled at you, your eyes blink in a simple reflex action. है ना? You're taking an examination, you can feel your heart pounding. You decide to go for a particular movie with a friend. Behaviors may be simple or complex, short or enduring. Some behaviors are overt. They can be outwardly seen or sensed by an observer. Some are internal or covert. When in a difficult situation while playing a game of chess, you almost feel your hand muscles twitching, trying to experiment with the move. All behaviors, covert or overt, are associated with or triggered by some stimulus in the environment or changes that happen internally. You may see a tiger and run, or think that there's a tiger and decide to flee. तो बिहेवियर में क्या है, दो चीज आएंगे, कोवर्ट और ओवर्ट। ओवर्ट क्या है कि हम वो ऑलरेडी दिख सकता है, वो ऑब्जर्वर को दिख सकता है, कोवर्ट नहीं दिख सकता। ओवर्ट जैसे देख, फॉर एग्जाम्पल would say जैसे कोई डांट रहा है और लाइक हमारी मॉम डांट रही है एंड हमें रोना आ जाता है गुस्से, है ना? हम रो रहे हैं तो वो दिख रहा है ना? तो ऑब्जर्वर जो हमारी मम्मी डांट रही है उनको दिख रहा है कि हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा, वी नॉट फीलिंग गुड, वी क्राइंग, है ना? कोवर्ट क्या है? अब मान लो इधर लिखा है कि आप एक जैसा गेम खेल रहे हो, है ना? आप ऐसे फील कर सकते हो कि मसल जो है वो ट्विच करे, हम लोग जैसे शेक करे, हमारे हैंड ऐसे शेक करे, कांप रहे हैं, है ना? वो को मतलब ऐसे अंदर से। सो या तो एग्जामिनेशन दे रहे हो आप, है ना? एग्जामिनेशन दे के आप, आपका हार्ट ऐसे दिल तक 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 ऐसे तेजी तेजी से घूम रहा है, मतलब पाउंड हो रहा है, तो वो बाहर आप दिखा सकते हो ना। तो सो गाइस, हम इतना ही करते हैं आज के लिए, इतना ही है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे एंड हम लोग बुक से करे थे, दिस इज थ्रू बुक, राइट? तो अभी के लिए इतना ही एंड आई गेट मोर कंटेंट फॉर यू गाइस।